नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एसएसओ बीएसओ का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समानतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है। कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है तो ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं, ये जो है अल्प चालक होते, उत्तम नहीं होते, क्या होते हैं, अल्प चालक होते हैं। तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, बिल्कुल सही। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल जो है वो होते हैं, तो ये गलत है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं, ये सही है। आंसर हमारा जो है सेकेंड एंड फोर्थ हो जाता है। क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ होता है। मध्य प्रबल आकर्षण बल जो है वो नहीं होते। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 4 होगा। अब 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ केवल सहसंयोजी यौगिक बनाता है जो कम अंतर अणु आकर्षण बल प्रदर्शित करता है। अंतराणुक जो है कम आकर्षण बल प्रदर्शित करता है तथा विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अतः यह विद्युत के अल्प चालक होते हैं। क्या है, चालक जो होते हैं अल्प चालक। कार्बनिक यौगिक जल में अभिलेय होते हैं। जल में जो होते हैं वो क्या होते हैं, अभिलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक में जो है विलेय होते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक क्रमशः जो है 2 ओम और 4 ओम के है, 6 वोल्ट बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा जो है वो क्षय होगी। तो यहाँ पर जो है R1 दिया हुआ है 2 ओम और R2 जो है वो कितना है, 4 ओम है। अब V जो है 6 वोल्ट है और T बराबर 5 सेकेंड है। तो पहले तो कंबाइंड R जो हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में है तो ये R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, यानी 2 अब प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। I पहले करंट निकालते हैं तो V बाई R हो जाएगा। अब V कितना है, तो 6 है और रेसिस्टेंस भी 6 है, यानी I जो हो गया R, ये हो गया। अब कह रहा है कि 1 एम्पियर, तो ये हो गया 1 एम्पियर। अब 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में ऊर्जा, तो H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R T, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो 1 ओम जो अरे 1 एम्पियर जो है वो दोनों में R1 R2 दोनों में जाएगा, तो 1 के ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या है 1 के स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R कितना 4 हो जाएगा, T कितना 5 सेकंड है, यानी 5 चौ 20 जो है वो जूल हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल के कार्यों के पुनः खोज करता है। पुनः खोज करता कौन है, तो हिग्रो डी ब्रीज भी है, कार्ल कॉरेंस है, एरिक बॉन्स सैरमेक है। ये जो है वो सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। मेंडल ने मटर के पौधों पर जो है वो कार्य किया था और मेंडल ने मटर के 7 विपरीत गुणों पर कार्य किए थे। कितने, 7 जो है वो विपरीत गुणों पर कार्य किए थे। बिडाल टेस्ट क्या है, बिडाल टेस्ट किसकी पहचान की जाती है, बिडाल टेस्ट, तो ये जो किया जाता है वो टाइफाइड ज्वर के लिए, क्या है, टाइफाइड ज्वर के लिए किया जाता है। और टाइफाइड सामान्यतः साल्मोनेला टाइफेडी से होता है। क्या है, साल्मोनेला, क्या है, साल्मोनेला जो है वो टाइफी से होता है। क्या है, टाइफी से नामक जीवाणु से होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से होता है। क्या है, जीवाणु से होता है। अब मलेरिया जो है क्या है, ये मलेरिया मादा इन्फ्लूएंजा मच्छर के कारण होता है। मलेरिया में ठंड लगकर जो है वो बुखार आता है। क्या है, बुखार आता है। HIV एड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, इलिसा, क्या है, इलिसा टेस्ट यूज होता है। यकृत, जिसे जिगर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा कभी कभी पूछ लेता है जिगर क्या है, तो यकृत या जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है, और ये जो होता है एल्कोहल से। लगातार जो है आप एल्कोहल पीजिएगा तो यकृत सिरोसिस कहा जाता है। क्या है, यकृत सिरोसिस कहा जाता है। सिरोसिस एक प्रकार की यकृत की बीमारी है। इसमें यकृत की कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है और जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है। मदिरा सेवन तथा हेपेटाइटिस बी तथा सी के कारण यह बीमारी जो है वो होती है। यकृत क्या है, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्या, आंतरिक अंग है। यह पीत रस का जो है स्रावन भी करता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सा सीमित करता है, कौन सा सीमित करता है, तो उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। क्या है, ऊर्जा में कमी जो है होना है। हम जैसे जैसे एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाते हैं ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसके कारण उच्चतर पौधे स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। और ये किसके नियम से होता है, तो लिंडमाइन के नियम के अनुसार एक पोषी स्तर से दूसरे में जाने पर 10% ऊर्जा का क्षय होता है। कितने हैं, 10% का ऊर्जा का जो है क्षय होता है। किसी भी आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। मान लिया कि अगर कहीं पर यहाँ पर जो है 100 जूल का है तो इसके दूसरे पोर्शन में सिर्फ 10% ही जाएगा, ठीक है ना, कि 10% जाएगा, तो अब कितना गया, ये 10 जूल गया। क्या है, 10 जूल गया। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, और ये संबंधित है झींगा उत्पादन से। क्या है, झींगा उत्पादन से जो है गुलाबी क्रांति है। अगर कभी कभी पूछ लिया जाए लाल क्रांति, तो ये है टमाटर से। क्या है,
टमाटर से जो है वो लाल क्रांति है। गोल क्रांति की अगर बात करेगा, ये आलू उत्पादन से क्या है, आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्या है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से, बागवानी से है। स्वर्ण रेशा क्या है, स्वर्ण रेशा क्रांति, स्वर्ण रेशा क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से, जूट जो है उत्पादन से, जूट को क्या है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। सदाबहार क्रांति क्या है, ये सब जो है कई क्रांति पूछा जाता है, सदाबहार क्रांति है ये जो है, सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति। और यह है समग्र कृषि के लिए है, समग्र कृषि उत्पादन के लिए है। चलिए अगला है, ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है। ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, ये मिलाया जाता है लेड, टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड। लेड, टेट्रा एथिल एवं एथिल ब्रोमाइड जो है मिलाया जाता है। जब ईंधन को जलाया जाता है तो इंजन के कुल पुर्जे आपस में जो है जो क्या होता है घर्षण करते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है, इसे अपस्फोटन कहते हैं, अपस्फोटन कहते हैं। इस अपस्फोटन के कारण अत्यधिक ऊर्जा का क्षय होता है, जिसे कम करने के लिए अपस्फोटन रोधी का जो है प्रयोग किया जाता है, क्या है किया जाता है। नेक्स्ट है, सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, सेरिब्रम, और इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में, फोर ब्रेन में। किस में पाया जाता है, फोर ब्रेन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है सबसे बड़ा है, बताना है सबसे बड़ा है। तो इसको 4/9 के 0.44 लिख सकते हैं, 4/26 को लिख सकते हैं 0.15, 56 बटा जो है 71 को 0.78, और 28/11 को लिख सकते हैं कितना, 81 को लिख सकते हैं 0.34। तो सबसे बड़ा क्या है 56/71। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक तेल या वसा में जो है असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, ये मापा जाता है आयोडीन मान से। किससे, आयोडीन मान से जो माना जाए। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है आयोडीन मान से। तेल में जो है C जो है जितना अधिक होगा, क्या है, जितना अधिक होता है तेल उतना ही असंतृप्त होगा। तेल और वसा का पता लगाने के जो परीक्षण है वो घुलनशील परीक्षण है, प्रभासी धब्बा परीक्षण है, एक्रोली परीक्षण है, बहुदोयनी परीक्षण है, हबल परीक्षण है, ये सब परीक्षण है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है, क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो भारत में प्रत्यावर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, ये गलत है, क्या है, ये जो है वो गलत है। एसी विद्युत धारा की आवृत्ति जो है वो भारत में कितना है, तो 50 हर्ट्ज, प्लस माइनस जो है 3% है, क्या है, प्लस माइनस जो है 30% है। और एसी विद्युत धारा के परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ जो है वो बदलते रहते हैं। तो हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी। चलिए 13 का जो है आकृति को मोड़कर हमें देखना है, जो मोड़ा हुआ है यहाँ पर, इसको अगर ओपन करेंगे तो ये किस तरह बनेगा। तो आंसर हमारा है बी है, क्या है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है कौन है, तो प्लेटिनम है, क्या है, प्लेटिनम है। वह पदार्थ जो चुंबक की दिशा में हल्का आकर्षित होता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एक तो हो गया प्लेटिनम, दूसरा होगा इरिडियम, क्या है, इरिडियम, थोरियम, क्या है, थोरियम, सीजियम, ये सब क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। एल्यूमिनियम भी आता है, क्या है, एल्यूमिनियम भी अनुचुंबकीय में आता है। एक और देख लीजिए कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, ये सब जो है ऑप्शन में रह सकता है। यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, ये सब अनुचुंबकीय, क्या है, अनुचुंबकीय। टाइटेनियम, क्या है, टाइटेनियम, इतने जो है अनुचुंबकीय है। प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं, कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, क्या है, लिम्फोसाइट विशिष्ट रक्षा पद्धति का हिस्सा होती है, जिसे प्रतिरक्षा पद्धति जो है वो कहा जाता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में जो है वो भाग लेता है। ये दो प्रकार के होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर इतना को इतना से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, ये इतना से है। तो आए संबंध देखते हैं पहले, NGPZ है, JCLB है। अब यहाँ से देखना है, N से जो है -4 करेंगे तो J आएगा, G से C करेंगे तो -4 तब आ जाता है, P से -4 करते हैं है, Z से -4 करते, सभी को -4 किया है। तो सिंपल सा जो पूछ रहा है ये वाला RUKV, इससे R से -4 कीजिए तो N हो जाएगा, U के -4 कीजिएगा तो Q होगा, K के -4 कीजिएगा तो G होगा, V का -4 कीजिएगा तो R होगा। आंसर हमारा जो निकल कर आ गया है वो D में आ गया है। चलिए फैट को 26 लिखा गया। अब कैसे लिखा गया, तो F के 6 होता है, A के 1 होता है, T के 20 होता है, टोटल आ रहा है 27 में से 1 घटा देंगे 26 हो जाएगा। फार के भी उसी तरह होता है कि 6 1 18, 25 -1 24। तो हमें क्या करना है,
F1 यहाँ अक्षरों का स्थानीय मान जोड़कर फिर उस संख्या में शब्दों को मौजूद कुल स्वर अक्षरों से घटाया गया है। ये ध्यान रखिए, कुल स्वर अक्षरों से घटाकर कोड किया गया है, क्योंकि F80 में जो है ए है स्वर, फार में भी स्वर है। अब एक है FOR, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ है, तो 6 + 15 + 18 39 - 1 क्या होगा, 38। या तो आप कह दीजिए कि जितना मतलब स्थानीय मान जो है स्वर अक्षरों को घटाया गया या ये घटाया गया, क्योंकि इसमें सब सिमिलरिटी ही आता है, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ जब बदलिएगा तो कोई एक ऑप्शन से देखिए 20 और 12 को बदलेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 12 + 30 भागा 10 - 20, सोल्व कीजिएगा 163 आ जाएगा। आंसर हमारा बी सेटिस्फाइड हो जाएगा। चलिए 19 के हमें देखना है, क्या है 19 को, इस दो एक इक्वेशन ये है और इन दोनों से जो है हमें देखना है। तो t = बाई ऑप्शन से ही आपको चलना होगा, तो ये जो है वो गलत है, t = जो है बाई नहीं होगा, t से बड़ा b है और बराबरी बाई है, तो ये जो है वो सही नहीं है, क्या है नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत है। b > बाई, v > बाई, ये भी जो है वो गलत है, ये c <, ये भी गलत है, ये जो हमारा ये सही है, तो d हो जाएगा d। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 32 से 61 कैसे आएगा, +29 करेंगे तो 61 से 90 जो है +29, ये भी +29। अब जो है 119 और 29 करना है, 9 दूनी 18, 3 1 4 1 148, आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, काम्या और वेदिका दो अलग अलग बिंदुओं से चलना शुरू करती है, अलग अलग बिंदुओं से शुरू करती है। काम्या बिंदु ए से पूरब की ओर 14 मीटर, चलिए यहाँ से है जो है वो काम्या की शुरुआत हो रही है, इससे पूरब की ओर जो है वो 14 मीटर चलती है, और फिर वह दाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, 7 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ेगी और बिंदु बी पर पहुंचेगी, क्या है बी पर पहुंचेगी 7 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 12 मीटर चलती है, क्या है 12 मीटर। अब कह रहा है कि वेदिका जो है बिंदु सी से पश्चिम की ओर चलती है, कोई बिंदु आप सी ले लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से, अब ये सी बिंदु है, यहाँ से पश्चिम की ओर 20 मीटर चलती है, क्या है 20 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, क्या है यहाँ से जो है वो बाएं मुड़ेगी तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से कहाँ चलती है, फिर बाएं मुड़कर 7 मीटर चलती है, क्या है 7 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और बिंदु बी पर पहुँचती है, ये भी जो है बिंदु बी पर पहुँच गई। पहुँचने के लिए उसने 19 मीटर चला, क्या है 19 मीटर चलता है। बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कितना है 14 मीटर पहले चला है, और उसके बाद इधर ये चला 20 मीटर, आइए +12 +19, जब हम सब जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया 20 और 30 और 40 और 50, 50 3 53 और 2 55 4 59, यानी हमारा जो हो जाएगा 59 मीटर हो जाएगा, क्या है 19 12 कितना हो जाएगा 14 20, तो ये हो गया बिंदु ए। अच्छा, क्या कर रहा है बिंदु ए और सी से यहाँ जो है इसको ठीक से अपना इसे जोड़ते हैं, अगर ये करेंगे तो हो जाएगा पहले 12 19 कितना हो गया, ये 12 19 हो गया 31, ये जो हो गया 31 हो गया यहाँ से, और 31 में हम 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 51, 51 में से 14 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, क्या है 65 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है ए। प्रिपरेशन शब्द में यदि वर्णानुक्रम में व्यंजनों का प्रयोग किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। प्रश्न शब्द में मौजूद व्यंजन अक्षरों को करना है, तो एन करना है पी पी आर आर टी, उसमें कह रहा है कि चौथा अक्षर, तो चौथा जो है वो आर हो जाएगा, आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी हो जाएगा। चलिए, समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों को सही संयोजन करना है, कोई एक ऑप्शन बी वाला रखिए और हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 42 - 27 × 3 + 84 भागा 2 = 3, यानी 3 = 3 आ जा रहा है, आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षरांकीय समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है स्थान लेगा, तो एफ से एफ आई है ना, एफ से आई गया है, आई से एल गया है, एल से ओ गया है, ओ से आर गया, ये सब जो है ना +3 कर रहा है, तो आर से +3 करेंगे ना तो यू होगा, पहला तो हमारे पास यही आ गया, यू सभी में आंसर है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि नंबर यहाँ डिफरेंस है, नंबर का देख लेते हैं, तो 7 × 1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 + 2 किया गया है, अब 9 × 27 3 किया गया है, 27 + 4 31 किया गया, अगला जो है गुना में हो जाएगा, क्या है अगला जो है गुना में हो जाएगा, तो 31 × 5 हो जाएगा, 5 5 15 155 वाला आंसर हमारा सी आ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, क्या है ब्लड जो है वो रिलेशन का प्रश्न है, तो आइए देखते हैं। ए एंड बी का अर्थ है बी जो है बी की माता ए है, अब संबंध ये वाला निकालना है, तो टी हैशटैग जो है वो क्यू है,
तो क्यू के जो है ये पुत्र हो जाएगा कौन, तो ये हो जाएगा टी, क्या है टी। उसके बाद है क्यू और एन के संबंध में है, जो क्यू है जो पति पत्नी है, एन जो हो जाएगा पति और क्यू जो है वो पत्नी हो जाएगा। एन और है हैशटैग एफ है, एन जो है वो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, एन जो हो जा रहा है पुत्र हो जा रहा है, क्या है ये पुत्र हो जा रहा है किसका, एफ का। एफ @r है, तो ये फिर से जो है वो पति पत्नी है, क्या है पति पत्नी है। यहाँ पर देखिए इसमें कहता है बी का पति ए है, क्या है बी का पति ए है। अब प्लस वाला भी क्यू और एन में जो था जो है बी की पत्नी ए है, तो यहाँ पे एफ आर में जो है पति पत्नी हो गया। अब कह रहा है कि आर एंड एच में, आर जो है वो क्या हो जा रहा है, माता हो जा रहा है किसका, एच का। तो हमें ये जो है निकालना है एन एच का क्या होगा, एन जो है एच से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ ए के निकल गया, ये भाई निकल गया, आंसर हमारा ए होगा। कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, श्रम के बारे में सही है, उत्पादन के कारक के रूप में हमें बताना है। तो यह होगा यह सबसे अधिक मात्रा में, क्या है सबसे अधिक मात्रा में। श्रम आर्थिक दृष्टि से किसी भी सेवा या वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया गया जो है प्रयास होता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया, तो यह अनुच्छेद 32 के बारे में बोले। यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार को सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटाने का अधिकार जो है वो देता है। खाली स्थान सरकार में राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकों में विभाजित की जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, क्या है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र या प्रजातंत्र की ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से जो है निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि जो है वो चुन सकती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए जो है वो शासन है। चलिए इतना का जो है मान ज्ञात करना है, तो हमें यह कर देते हैं 76 है और उसके पावर पहले से -15 है, 76 भागा 4 कर दिया गया है, तो ये भी -4 में चला गया। अब गुना है तो ये -5 में प्लस जोड़ के जो है ये माइनस यहाँ पर जो होगा क्या होगा +-5, या माइनस में ही कर देते तो हो जाता 76 और 15 5 20 4 24, सभी तो माइनस में है, तो ये हो जाएगा -24। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। 30 का है चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, तो ये शुरू जो हुआ था वो बिहार में हुआ था, क्या चंपारण आंदोलन जो किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, तो ये बिहार में शुरू हुआ। 1867 में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपने जमीन के जो है 30/20वें भाग भूभाग पे जो है क्या करना होगा, नील की खेती करना होगा, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, क्या है जाना जाता है। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है प्रारंभ किए थे। गणितीय रूप से सही बनाने के किन 2 चिन्हों को परस्पर जो है वो बदलना है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए, तो आप ऑप्शन बी को रखिए और हमारा ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17 × 112 भागा 16 -8 + 64 कीजिएगा 175 आ जाएगा। निम्नलिखित का साधारण व्यक्त भिन्न व्यक्त कीजिए, तो ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक एक करके लिखिए, 1/900 + 1/99 + 1/9 हो, जब इसे कीजिएगा तो 12/11/99 100 हो जाएगा, 12/11/99 100। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अस्थायी भूमि बंदोबस्त जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था, आंसर बी हो जाएगा। 1790 में क्या है 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू किया जिसमें भूमि के स्वामी तथा लगान वसूली के अधिकारी जमींदार को ही माना गया, अतः इसे ही अस्थायी भूमि बंदोबस्त जो है वो कहते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया क्योंकि इसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय जो है वो अल्प है यानी छोटा है। इस्तेमरारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव था क्या था, और यह था कंपनी का निश्चित लगान, कंपनी का निश्चित लगान। इस व्यवस्था का एक बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करे, फलतः अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं मिला। इसका यह परिणाम हुआ कि जमींदारों को किसानों पर शोषण जो है वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग या बोलना अनिवार्य है, और इसका जवाब जो हो जाएगा वो है कबड्डी। क्या है कबड्डी, जिसे हु टू 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 करना है या कुछ भी जो भी करना है वो करना है, या कबड्डी 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 बोलना है। तमिल, कन्नड़ और मलयालम में यह मूल शब्द कै या काई यानी हाथ या पिंडी या पकड़ना का रूपांतरण है। क्या है रूपांतरण है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में जो है वो 7 होती है। क्या 7 होती है।
मध्य प्रदेश में खाली स्थान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है, और वो है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। यहाँ से पाषाणकालीन आवास स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड, एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। क्या है? भगत सिंह। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंके थे। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता जो करवा रहे थे, विट्ठल भाई पटेल करवा रहे थे। क्या? विट्ठल भाई पटेल करवा रहे थे। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी, और चंद्रशेखर आज़ाद जो है सहयोग दे रहे थे। तो इसलिए जो उनको फांसी दिया गया भगत सिंह, वो क्या है, वो लाहौर षड्यंत्र केस के लिए दिया गया था, ना कि दिल्ली में सेंट्रल जेल जो में बम फेंके थे उसके लिए दिया गया था। बस बम फेंकने के समय वो गिरफ्तार हुए थे, और जो केस चला था वो लाहौर षड्यंत्र का चला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है बांग्लादेश का कॉक्स बाजार। क्या है? कॉक्स बाजार। चिटगांव के दक्षिण में स्थित कॉक्स बाजार विश्व के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक है। बांग्लादेश बिम्स्टेक और दक्षेस का भी सदस्य है, और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का देश। नदियों का जो है वो देश कहा जाता है। चलिए अब कथन एवं निष्कर्ष पे आते हैं। सभी जेल नाव है, ये जो हो जाएगा जेल हो जाएगा। सभी जेल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाव। क्या है? नाव। उसके बाद कह रहा है सभी पंप नाव है, तो ये भी आ जाएगा पंप। क्या है? पंप नाव है। उसके बाद है सभी नाव जो है जहाज है, यहाँ हो जाएगा जहाज। क्या है? जहाज। सभी पंप जहाज है, सही है। सभी जहाज जो है वो जेल है, गलत है। कुछ जहाज पंप है, सही है। आंसर फर्स्ट एंड थर्ड अनुसरण कर रहा है, तो हमारा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। किसने यह विचार व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह भारत में सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा? सामाजिक क्रांति का कारण बनेगा, ये किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध पुस्तक था, कौन सा था? तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है? मैनिफेस्टो। और दास कैपिटल। क्या है? दास जो है कैपिटल, दो उनका जो है प्रसिद्ध पुस्तक था। और कहना है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। दास कैपिटल की प्रकाशन जो है वो 1867 ईस्वी में हुआ था। खाली स्थान चट्टान या धातु के बड़े टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी, क्षुद्र ग्रह के चट्टान या धातु है। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो महानदी बेसिन का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं है। क्या है? नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस उद्गम छत्तीसगढ़ की धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ी के पास है। ये नदियाँ उड़ीसा से बहती हुई प्रायद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो है वो कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादक नहीं है? और इसका सही आंसर जो 43 का है वो सी है, विदेशी मुद्रा भंडार। क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष प्रभाग है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में जो है वो है। एक भारतीय युद्ध कलाएं क्या है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई? केरल में हुई है। सही आंसर हो जाएगा कलरियापट्टू। क्या है? कलरियापट्टू एक भारतीय युद्ध कला है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई। केरल के मार्शल आर्ट कलरियापट्टू को विश्व के मार्शल आर्ट का सर्वाधिक प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक रूप जो है वो माना जाता है। गतका। क्या है? गतका जो है कहाँ का है? तो ये पंजाब का है। पंजाब के निहंगल सिख समुदाय के बीच प्रसिद्ध युद्ध कौशल है। क्या है? कौशल है। और खोंग खजाई। क्या है? खोंग खजाई नाम देखिएगा। खोंग जो है खाजई। क्या है? खाजई कहाँ का है? थाईलैंड का, नहीं सॉरी थाईलैंड का नहीं, मणिपुर का है। क्या है? मणिपुर का खेल है। मणिपुर का खेल है। मै थाई जो है थाईलैंड का एक कठिन मार्शल आर्ट है, ये ध्यान रखिएगा। मै थाई ये जो है ये थाईलैंड का है। थाईलैंड का है। क्या है? थाईलैंड का कठिन मार्शल आर्ट है। चलिए किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का जो है प्रयास किया गया है। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो है वो आनंद मठ है। क्या? आनंद मठ। और किस भाषा में है? तो वो बांग्ला भाषा में है और बांग्ला देशभक्ति की बाइबिल माना जाता है।
और दुर्गेश नंदिनी भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। भारत के प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीजापुर में। क्या है? बीजापुर में। यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान जो है वो मोहम्मद आदिल के द्वारा, क्या है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? मकबरा है। गोल गुंबद को गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद जो है माना जाता है। गोल गुंबद का निर्माण जो है 1656 में मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था। यह गहरे भूरे बेसाल्ट और सजे हुए सूखे प्लस्तर से जो है वो बना है। जो बीजापुर है वो आदिल शाही वंश की राजधानी थी। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? और इसका आंसर होगा सैम मानेकशॉ थे। क्या है? सैम मानेकशॉ थे। इन्हें कब मिला था? 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी 1973 को। भारत सरकार ने 1986 में के एम करियप्पा को फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। और 1971 के, क्या है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ थे। वो भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ भी थे। चलिए अगला है पंचवर्षीय योजना है और आरंभ वर्ष है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जो है वो आरंभ हुआ था। तो बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1974 में। क्या है? 1974 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 में। सही आंसर जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? और वो है अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि लागू है। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। भारतीय मानक समय में ग्रीनविच मध्य समय खाली स्थान से आगे है। तो ये कितने से आगे है? तो ये कॉमन के हो जाएगा डी, 5 घंटे 30 मिनट से जो है आगे है। क्या है? आगे है। विश्व के कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो 24 जो है समय जोनों में विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर है। क्या है? 15 डिग्री के जो है वो बराबर है। सूरज नाव से 598 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल हमें ज्ञात करना है। तो शांत जल में नाव की चाल जो है वो x किलोमीटर और धारा की चाल में जो है 22 किलोमीटर है। अब नाव की चाल कितना है? 598/39 घंटा। क्या है? 39। तो ये क्या हुआ? तो 13 से भागा दीजिए 3 हो जाएगा और ये 46 हो जाएगा। नाव की चाल कितना हुआ? x माइनस 22 जो है क्या है? धारा की चाल है। धारा की चाल है और ये है जो है नाव की चाल है। तो यहाँ जो है विपरीत दिशा में चल रहा है तो x माइनस 22 बराबर हो जाएगा 46/3 हो जाएगा। एक है धारा की दिशा में तो x प्लस 22 हो जाएगा 598/12 यानी हो जाएगा कितना? 299/6 x प्लस 22। एक इक्वेशन दूसरा ये हुआ, पहला ये हुआ। जब दोनों के सोल्व कीजिएगा तो 22 बराबर जो आ जाएगा 207/12 यानी 17.25 आ जाएगा। इतना किलोमीटर पर घंटा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए भारत के आर्थिक इतिहास में पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन था? आर्थिक इतिहास पर तो वो है दादा भाई नौरोजी। क्या है? पहले पुस्तक जो थे भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक है रमेश चंद्र दत्त है। क्या? रमेश चंद्र दत्त है। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक का लेखक रमेश चंद्र दत्त है। इन्होंने 1899 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 15वें सत्र की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखे हैं, लेकिन जो पहले हैं वो है रमेश चंद्र दत्त। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? और ये मिलती है देवप्रयाग में। क्या है? देवप्रयाग में। 4 प्रयाग इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखिएगा। क्या? देवप्रयाग की बात तो कह गया कि भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलती है। एक जो है वो है कौन सा है? विष्णु प्रयाग। यहाँ पर देख लीजिए विष्णु प्रयाग। यहाँ पर जो है कौन कौन है? धौली गंगा प्लस अलकनंदा। अलकनंदा जो है वो कॉमन रहेगा सभी में। क्या है? कॉमन रहेगा। कर्ण प्रयाग। क्या है? कर्ण प्रयाग में जो होगा पिंडार प्लस अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा हो गया। रुद्र प्रयाग। क्या है? रुद्र प्रयाग में जो है वो है मंदाकिनी प्लस जो है वो अलकनंदा। क्या है? अलकनंदा। और ये हो गया देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी। त्रिपिटक शास्त्रों में सिद्धांत यानी कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स खाली स्थान के लिए एक शब्द है और वो शब्द है बौद्ध के लिए। क्या है? बौद्ध के लिए। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। क्या है? पाली भाषा में। क्या है? पाली भाषा, ध्यान रखिएगा। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के थे कौन सा गुरु थे? क्योंकि यहाँ गुरु जो है 2 है तो ये हो जाएगा राजनीतिक या उपदेशक जो है गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे।
राजनीतिक या उपदेशक गुरु थे। चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु भी कहा जाता है, देश बंधु भी कहा जाता है। निम्नलिखित आयोग के गठन का सही तिथि का क्रम बताइए। सही तिथि का जो है क्रम बताइए। मैकडोनाल्ड आयोग जो हो जाएगा वो कब हुआ था? तो 1900 से 1901 के बीच में, है ना। ये आकार वाले क्षेत्र में दुर्भिक्ष आयुक्त नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था। अब प्रथम औद्योगिक आयोग और प्रथम वित्तीय आयोग, पहले अगर प्रथम वित्तीय आयोग का गठन जो हुआ था 6 अप्रैल 1952 को। प्रथम जो है वित्त आयोग के गठन का आदेश 22 नवंबर 1951 को निकाला गया था। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। क्या है? केसी जो है नियोगी थे। और टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में पहला औद्योगिक आयोग का गठन किया गया था 1916 में। तो हमारा हो जाएगा कितना आंसर? ए हो जाएगा 1, 2, 3। कौन सा देश जो है विश्व में सर्वाधिक सोना उत्पादित करता है? विश्व में सर्वाधिक जो है सोना उत्पादन करता है तो वो करता है चीन। क्या है? चीन। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। किसकी अध्यक्षता में की? और ये की एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में। नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है, मुख्य रूप से खालिस्तान के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला सबसे प्राचीन त्योहारों में से एक है। वह पश्चिम ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़। सुमेलित करना है तो यह है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा जो है अभियान 2001 में शुरू हुआ था। साक्षर भारत मिशन जो है वो 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो हुआ था 1988 में। आंसर क्या होगा? ए होगा। जर्मनी में मुद्रा क्या है? जर्मनी में मुद्रा जो है वो यूरो है। क्या है? यूरो है। येन जो है वो कहाँ का है? तो ये जो है जापान का है। क्या? जापान। रूबल जो है वो रूस का है। क्या है? रूस का। ल्यू जो है वो कहाँ का है? रोमानिया का। क्या है? रोमानिया का। 22 अवलोकन का माध्य 35 है। बाद में पता चलता है कि 16 और 24 को 31 और 42 के रूप में गलत समझा गया है। तो सही माध्यम क्या होगा? तो 16 को 31 समझा गया तो इसमें कितना घट गया? 15 और हो गया और 42 के रूप में गलत समझा गया। 16 और 24 को 31 और 42 समझा गया, मैंने ज़्यादा समझा गया था और 24 से 42 हो गया तो 10, 16, 2, 18, 18 और जोड़ दीजिए 30 और 3, 33 हो गया। 22 अवलोकन का क्या है? 35 है। लेकिन बाद में क्या होना चाहिए कि 33 जो है कम होना चाहिए। तो पहले 22 गुना 35 कर लीजिए माइनस 33 और तब जो है बटा 22 से भागा दीजिए, हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। क्या है? आंसर आ जाएगा। या फिर कह दीजिए 33 बटा 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1.5। और क्या है अवलोकन? माध्य 35 है। 35 में से जो है 1.5 घटा दीजिए 33.5 आ जाएगा। ये भी हमारा ये आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का जो है अनुपात कितना है? इतना है। इन्हें प्रत्येक संख्या में से 22 से जो है कम करने पर नया अनुपात 3:5 हो जाता है। आरंभिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा ये बताना है। माना की संख्या कितना है? 7x और 9x है। अब 7x में से 20 और 9x में से 20 घटाते हैं तो ये हो जाता है 3/5। हल कीजिएगा x बराबर जो है 5 आ जाएगा। संख्या का अंतर होगा कितना? 9x माइनस 7x 2x, 2 गुना 5 10 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए एक बड़े शहर में प्रवास के कारण पहले एक कस्बे की आबादी में 16% की कमी आई। अगले वर्ष कस्बे की आबादी में 21% की वृद्धि हुई क्योंकि वहाँ नौकरियों के लिए बेहतर अवसर मिलने लगे। जनसंख्या में निबल प्रतिशत परिवर्तन के 2 स्थानों तक का जो है वो कितना होगा? तो -16% प्लस 21% माइनस हो जाएगा 16 गुना 21 बटा 100 यानी 5 माइनस 3.36%, 1.64% में वृद्धि हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। सपना अकेले काम करते हुए एक काम को जो है वो क्या करती है? 12 घंटे पूरे। यदि सपना और रिया अपनी नियत चाल के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को जो है वो क्या है? 8 घंटे में पूरा करती है। तो रिया अकेले काम करते हुए इसे कितने घंटा में? तो 12, 8 का LCM जो हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। इसका 2 क्षमता, ये इसका 3 क्षमता। अब 3 क्षमता तो सपना और रिया को मिल के है, उसमें से सपना वाला क्षमता घटा देते हैं तो रिया का बचा 1 और 24 टोटल कार्य है, 1 से भागा देंगे 24 आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की क्या है? उसके 3 बच्चों के आयु के योग की दुगनी है। 15 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु जो है वो कितनी होगी हमें ये बताना है। तो यहाँ माना कि तीनों बच्चों की आयु x है, पिता की आयु 2x है और x + 3 गुना 15 प्लस 2x + 15 तो 2x माइनस x बराबर हो जाएगा 45 माइनस 15 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? 2x + 15 यानी 30
अगुना 2 और प्लस 15, ये हो जाएगा 75 वर्ष। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक कार जो है 5,40,000 क्या है 5,40,000 नगद या 95,520 नगद अग्रिम भुगतान के बाद 3 समान सालाना किस्तों पर उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो किस्त योजना में चुकाया गया कुल ब्याज जो है वो कितना होगा। कार का मूल्य जो है 5,40,000 क्या है 40,000, नगद भुगतान क्या है 95,520, नगद भुगतान के बाद शेष राशि कितना हो जाए 5,40,000 माइनस 95,520, 4,44,480। दर कितना हो गया 15% है, यानी 3/20 हो जाएगा क्या 3/20 हो जाएगा। कह रहा है जो वार्षिक रूप से उसे किस्त योजना में चुकाया गया ब्याज कितना होगा। मान लें कि 23 गुना 23 गुना 20 और ये हुआ 23 गुना 400, ये हो जाएगा 8,000 क्या है 8,000। जब सब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27,780। इधर जो है 23 गुना 23 गुना 23, 529 गुना 23 और 12,167 जो है ये समान किस्त में, ये हो जाएगा 36,501। दोनों का जो है ये मिश्रधन निकल रहा है ये वाला, और ये जो है ये मूलधन है। दोनों का अंतर कितना है 8721 है क्या है 8721 है, और ये जो हो जाता है वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। तो 27,780 यूनिट बराबर दे ले 4,44,480। तो यही हमें निकालना है कि 8721 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। तो 4,44,480 बटा 27,780 गुना 8721 आ जाएगा 1,39,536 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा, सॉरी डी नहीं ए होगा क्या 1,39,536 हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से कैलकुलेशन कीजिएगा। एक कंपनी ने 125 कर्मचारी थे। यदि कर्मचारियों की संख्या में जो है 25 की बढ़ोतरी होती है तो जलपान पर कुल व्यय 300 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 20 कम हो जाता है। दैनिक जलपान पर कुल जो है व्यय ज्ञात है। माना कि प्रति व्यक्ति औसत व्यय कितना है, तो वो है 100 क्या है 100। 125 कर्मचारियों का कुल व्यय कितना हो गया 125 100। कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी होने के पश्चात क्या हो जाएगा 150 x माइनस 20 हो जाएगा। प्रश्न से कह रहा है कि 150 इंटू एक्स माइनस 20 माइनस 125x बराबर जो है 300 की बढ़ोतरी हो गई। x हो गया 132 आ गया। मान रख दीजिए दैनिक जलपान पर कुल व्यय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 125x यानी 132 गुना 125 16500 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा क्या है ए होगा। n संख्याओं का औसत जो है वो 84 है। यदि 75% संख्याओं में से हर एक में 6 की बढ़ोतरी की जाती है तो बची हुई संख्याओं में से जो है प्रत्येक में 9 की कमी की जाती है। तो संख्याओं का नया औसत जो है वो हमें ज्ञात करना है। इन संख्याओं का योग जो है वो कितना हो जाता है 84 है। 75% संख्याओं को बढ़ा हुआ मान या 3n/4 गुना 6 बराबर 9n/2 हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर से है 25% संख्या को घटा हुआ मान, तो n/4 इंटू 9 बराबर 9n बराबर 4। प्रश्नानुसार परिवर्तन पश्चात कुल योग क्या हुआ 84n क्या है 84n प्लस 9n/2 बाई 9n/4 यानी 84n प्लस 9n/4 345n/4 हो जाएगा क्या 4 है। संख्याओं का नया औसत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 345n/4n कट के 86.25 आएगा। 86.25 हमारा आंसर ए हो जाएगा। एक और है कि संख्याओं का अनुपात जो है 3:1 है। संख्याओं का नया औसत जो हो जाएगा 84 3 गुना 6 माइनस 9 गुना 1 बटा 3 प्लस 1। हल कीजिएगा 84 प्लस 2.25 86.25। आंसर हमारा जो है सेम ही आएगा ए हो जाएगा। ये थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक है। अगला प्रश्न है दर्पण के नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखी जाने वाली दी गई आकृति में दर्पण निर्मित सही जो है वो प्रतिबिंब का चयनित करना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह दर्पण रखा हो गया तो आंसर हमारा हो जाएगा वो ए जैसा क्या ए। वर्ष 2025 की संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आंसर हमारा 72 के जो है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया। ये दोनों है तो आंसर हमारा जब दोनों ऑप्शन में तो सी हो जाएगा क्या है सी हो जाएगा। 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में घोषित कर प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और जो है क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष दोनों के रूप में जो है वो घोषित जो है वो किया है। हाल ही में वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित किया गया है? तो इस किया गया एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिए क्या है 21 जून को। कैबिनेट बजट 25-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? और इसका सही आंसर होगा 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। मार्च 2025 में दिया सलाई नामक किसकी आत्मकथा का विमोचन किया गया? दिया सलाई, दिया सलाई ध्यान रखिएगा ये कैलाश सत्यार्थी का है। क्या है? कैलाश सत्यार्थी का। और कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। कब मिला था? 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया था। क्या है? दिया गया था। बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने और उनके शिक्षा के अधिकार के लिए उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वे बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना जो है 1980 में किए हैं। क्या? 1980 में किए। हाल ही में लॉन्च सपनों की रोशनी नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी द्वारा 50 साल पहले 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई डायरी पर आधारित है। सपनों की रोशनी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस आईआईटी के सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? एग्री हब लॉन्च किया है। इसका सही आंसर होगा आईआईटी मद्रास। क्या है? आईआईटी मद्रास। इसरो द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV LEX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? तो वो है पुष्पक। क्या है? पुष्पक नाम है। 1 से 13 अप्रैल 2025 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प के भारत के साथ किस देश से मिलकर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया अमेरिका। क्या है? अमेरिका। सुगौली की संधि 1816 ब्रिटिश और खालिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो यह है गोरखा के साथ। क्या है? गोरखा के साथ 1816 में, 1816 ईस्वी में अंग्रेज एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ला नेपाल युद्ध की समाप्ति जो है हुई थी। कौन सा कथन सही है बताना है, कौन सा सही है? तो राज्य के सभी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 250 निर्धारित की गई है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% के छूट फिर उतने ही समतुल्य की एक और छूट देकर 504 में बेचा। तो वस्तु के अंकित मूल्य जो है 3600 है। वस्तु के अंकित मूल्य 3600 है। तो डी का हमें मान याद करना है। छूट देकर 504 में बेचा है। अंकित मूल्य क्या है? 3600 है। आइए देखते हैं। छूट प्रतिशत बराबर जो है 3600 माइनस 504 बटा 3600 गुना 100 आ जा रहा है 86%। क्या है? 86%। 2D% बराबर 86% हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा 86/2 यानी 43। आंसर बी होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका जो है वो क्या है? महत्तम समवर्तक जो है 6 है। तो लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। यानी 3x पहली संख्या हो जाएगा 3 गुना 6, क्योंकि जो है महत्तम समवर्तक गुना होगा 6 18 है। दूसरा है 5 गुना 6 यानी 30 है। अब दो संख्या है 18 और 30, एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम जो होगा 18 30 के जो है 90 हो जाएगा। क्या है? 90। आंसर हो जाएगा डी। मौसम की स्थिति के कारण राघव ने 4960 रुपये की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ती, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? क्या हानि? 4960 माइनस 4712 बटा 4960 गुना 100 आ जाएगा 5%। क्या है? 5%। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए अब दिखाना है 84 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1/1/2 प्लस 5/2 का इस तरह है। काफ़ी आसान प्रश्न होता है, बोर्ड माँ से आप इसे सोल्व कीजिएगा। 1/1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2 ये हो जाएगा कितना? 1/1 माइनस 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। इस तरह हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2/3 ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक परीक्षा में 45% जो है वो छात्र भौतिकी और 40% रसायन विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। यदि 35% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है दोनों में 35% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने जो है विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं? हमें 2 बना लेना है इस तरह का। एक परीक्षा में 45% छात्र बैठा है और एक में जो है 40% है। 35 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ है, 35% जो है यानी उत्तीर्ण हो गया है। उत्तीर्ण होने की संख्या कितना है? ये 10% बच गया और ये जो है 5% हो गया। क्या है? 5%। तो कह रहा है कि अनुत्तीर्ण 45 में से 35 10 और रसायन में 45 10, दोनों में अनुत्तीर्ण क्या हुआ है? 35%। दोनों में 35% अनुत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्णता वाला निकालना है। क्या? उत्तीर्णता बराबर निकल जाएगा
100 और माइनस हो जाएगा 10 प्लस 5 और प्लस 35, क्या है 35, यानी 100 माइनस 50 हो जाएगा 50%, सी हो जाएगा। यदि इतना को 5, 11 दोनों से विभाजित करें तो सी और के एक अंक वाली प्राकृतिक संख्याएं, तो सी प्लस के बराबर क्या हो जाएगा, 3C 2932 के हो जाएगा, क्या है के है। अब कह रहा है कि 5 और 11 से, 5 11 से करने के लिए आखिरी शब्द जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हमारा तो एक तो मिल गया के का मान, है ना। उसके बाद है वो देखना है के का तो जो 5 हो गया, 11 का जो है विभाजिलिटी देखना है, इसको इसको ये सब जो है वो जोड़ के होता है, यानी और ये है, यानी सी प्लस 9 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के का यहाँ मान रख देंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस 12 माइनस 8, सी प्लस 12 माइनस 8 प्लस के हो जाएगा। सी का मान अगर मान लिया कि 1 रखते हैं तो के का मान जो है 5, तो 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। सी प्लस के बराबर 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, आंसर हमारा सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी जो है वो बोर्ड मास का है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/9 का 3/14 भाग कीजिएगा तो 1/18 आ जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो 1/18 माइनस 10 बराबर 46 माइनस वाट करना है, क्या है वाट है। बस सोल्व करते जाइएगा, 53 हमारा आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। मान ले कि n सबसे बड़ी संख्या है जो इतना 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 को विभाजित करेगी, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल छोड़ेगी, तो n के अंकों का योग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 65 माइनस 24 105, 6305 माइनस 40 65 और एक हो जाएगा 6305 माइनस 2405, तीनों का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1660, ये हो जाएगा 2240, ये हो जाएगा 3900, क्या है 3900। इसका SCF निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, क्या है 20, 2 गुना 2 गुना 5 यानी 20 होगा। n बराबर जो है 20 है, n के अंकों का योग 2 प्लस 0 बराबर 2, आंसर हमारा बी होगा, क्या है बी होगा। चलिए कह रहा है कि अमित ने 7,50,000 के एक भूखंड खरीदा, यदि इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर है तो 2 वर्ष बाद भूखंड का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,50,000 गुना 110/100 गुना 110/100, ये हो जाएगा 90,75,00, क्या है 90,75,00, आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। एक शराब की दुकान में जो है वो 2 बोतल शराब है, पहली बोतल में 30% पानी है और शेष में शराब है, दूसरी बोतल में 40% पानी और शेष में 60% शराब है। दुकानदार का प्रत्येक बोतल में से कितनी मात्रा में मिश्रण मिलाना जाए ताकि उसे 15 लीटर मिश्रण मिले, जिससे पानी और शराब का अनुपात 1:2 हो जाए, यानी 3/10 है और इस जो है ये हो जाएगा, क्या है 3/10 है और एक में जो है वो 2/5 है, क्योंकि 3:7 और एक जो है वो 4:6 है, यानी 2:3 है। ठीक, इसको लाना 1/3 में, एक अनुपात क्या है अनुपात 1:2 है, तो इसको 1/3 में लाना है। यहाँ से इस तरह करेंगे तो ये होगा 1/15, ये हो जाएगा 1/30, यानी 2:1 हो जाएगा। अब 3 यूनिट बराबर जो है वो दिया हुआ है 15 लीटर, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 10 लीटर, 1 यूनिट 5 लीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 के क्या होगा बी हो जाएगा, क्या है 10 लीटर 5 लीटर। 40,000 क्या है 40,000 की जो है वो राशि पर 2 वर्षों का 2 वर्षों में मिले चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 324 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। वार्षिक ब्याज दर CI माइनस SI बराबर PR² बाई 10,000, क्या है 10,000, 324 बराबर 40,000, क्या है 40,000 गुना R² बराबर 10,000, क्या है 10,000। जब ये R² बराबर निकल जाएगा 324/4 बराबर 81, यानी आंसर जो है 9%, क्या है 9%, सी हो जाएगा। संख्या में विकल्पों में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं, 8 या 24, अब 12 24 में से 2 घटा देते हैं माइनस में तो 22, 4 4 16, 16 में से 5 करते हैं 11, 6 5 30, क्या है 6 5 30, अब माइनस जो है 5, 30 में से 5 गया 25, आंसर होगा बी। 1 मार्च 2012 को बृहस्पतिवार था, तो 1 फरवरी 2016 को सप्ताह में कौन सा दिन था। तो 1 मार्च 2012 से 2016 तक जाएंगे तो 1 + 1 + 1 + 2 यानी 5 दिन हो गया। अब हमें कहाँ जाना है, अब जाना है कहाँ से 1 फरवरी 2016 से 1 मार्च 2016 तक के जो है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है, क्या है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना है। 1 मार्च 2012 से 1 फरवरी 2016 के विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 5 - 1 बराबर 4। 1 फरवरी 2016 का दिन होगा
बृहस्पतिवार प्लस 4 कितना हो जाएगा, सोमवार। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करता है, तो ये करता है ए, क्या है, ए। 95 की अगर हम बात करें तो ये करेगा सी। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या जो है वो ज्ञात करना है। 1 + 1 = 2, 2 × 1 = 2, प्लस 1 = 3, 3 × 1 = 3, 4 4 हो गया तो 5 5 हो जाएगा, तो 5 और उसके बाद 6 आएगा, तो 5 और 6 आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। बाघ जो स्तनपायी, तो मेढक जो हो जाएगा उभयचर, क्या है, उभयचर। आंसर हो जाएगा बी। चलिए इतना है, डी का अर्थ इतना है, तो कौन सा परिणाम 1049 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, आसान प्रश्न है, आप इसे कीजिएगा, कोई ऑप्शन में रखिए, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो जाएगा। विकल्पों में शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो है वो स्टार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मूल शब्द में ए है ही नहीं, इसमें जो है ए नहीं है। कथन करा सभी लाल नीले हैं, सभी जो है ये क्या है, सभी जो है ये हो जाएगा लाल, और ये हो जाएगा नीले, और ये हो जाएगा सफ़ेद, क्या है, सफ़ेद। आंसर हो जाएगा कुछ केवल निष्कर्ष एक सही है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। केवल निष्कर्ष सेकंड गलत है, क्या है, सेकंड गलत है, तो हाँ गलत है। कथनानुसार जो है ए सही है, क्या है, ए सही है। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो है निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को, राजा पिता रानी। तो राजा पिता भी हो सकता है लेकिन रानी अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, क्या है, ए हो जाएगा, क्या, ए। अगला पैटर्न को देखते हैं क्या कह रहा है। अगला पैटर्न है 7 × 6, 7 का 42, अब 42 अब 5 कितना हो जाएगा, 47, 47 और 2 ऐसे इससे कर देते हैं। 7 × 6 प्लस जो है 5 × 2, 7 का 42 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, 52, बीच में आना, चलिए हो गया 8 × 5 40 और 3 × 2 = 46 वहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 16 32 में घट गया, 16 बचेगा, तो 4 से गुना करेंगे, 4 × 16, 16 16 32 हो जाएगा। चलिए एक दिया हुआ है अपना, पढ़िए और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए कि सात संगीत वाद्य यंत्र है जो ये बजाता हो, ये बजाता हो, इसी पे आधारित क्वेश्चन है। आप इसे अच्छा से बना लीजिएगा। आपको एक जो है दिन चूज करना होगा, सोमवार लिखना होगा, मंगलवार लिखना होगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। थोड़ा तेज़ी से हाथ चलाना होगा कि इस दिन जो है वो बाँसुरी होता है। इसी तरह सब अपना अलग से बनाइएगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या, बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में जो है बेक को इतना लिखा जाता है, के को कितना लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है वह स्पष्ट है कि बी को कूट भाषा 2 लिखा गया है, क्योंकि बी को कैसे लिखा जाएगा, तो 2 लिखा गया है। असंगत अक्षर समूह को चयन करना है, तो डी से जो है जी गया है, +3 है, जी से एल गया है, +4 है, जी से एल गया है, +4 नहीं है, +5 हो जाएगा, सॉरी +5। क्यू टी वाई +3 +5, FIM +3 +4, यहीं आ रहा है कि हमारा दोनों सेम मिल रहा है, ये भी सी नहीं है, तो यहीं पे टिक लगा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। कितने स्वर है जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद जो है वह एक सम संख्या आता है। 7 A 8 शुरुआत में ही आ रहा है, 7 A 8। दूसरा देखेंगे तो हो जाता है हमारा कौन सा, 3E2, क्या है, 3E2 हो जा रहा है। तीसरा देखेंगे 3UC हो जाएगा, 3U6 हो जाएगा। चौथा अगर हम देखते हैं तो 3F4 हो जाएगा, 3F4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखा जाए 3F4 हो जाएगा, 3A4 एक E4, क्या है, एक E4 हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा ए होगा 5 बार। स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अनेक देशों में स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीयकरण से चिकित्सकों के इस क्षेत्र में करियर बनाने में कमी आएगी, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ए। ना तो एक तर्क है ना है 2 है। दी गई संख्याओं को पलटने पर यानी उलटने पर निम्नलिखित में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या बड़ी नई संख्या का मध्य अंक होगा, बड़ी मध्य संख्या का होगा। 742, 534, ये सबको प्रश्न अनुसार उल्टेंगे तो 247, 300, क्या है, 335 नहीं 735, ध्यान रखिएगा, लट रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा कितना, 247, उसके बाद होगा 735, 832, 612, 824। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। दी गई आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें
जिसमें पृष्ठ आकृति सन्निहित है। 109 के जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। 110 के अगर देखा जाए तो ये डी हो जाएगा। भारत में वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1981 में। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। वो हमारा जो है एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। कैरा अम्ल निम्न में से कौन है? कैरा अम्ल H2SO5 जो है वो कैरा अम्ल है, H2SO5A हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो क्या आना चाहिए? तो 18 से 24 जो है वो +6 गया, 24 से +6 और लास्ट में जो गया है 40 से 50 10 गया है। तो उसमें क्या करेंगे? +6 जोड़ेंगे, +6 जो होगा वो 56 हो जाएगा। क्या? 56 हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? और इसका सही आंसर होगा सिक्किम का। क्या है? सिक्किम का जो है जुड़ा हुआ है। अल्फा बीटा तथा गामा की जो है वेदन क्षमता का अवरोही क्रम होगा। क्या है? अवरोही क्रम होगा, तो वो होगा गामा बीटा अल्फा। गामा बीटा जो है वो अल्फा हो जाएगा। अगला है, जब कोई एक वस्तु, क्या है, वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण जो हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या है? शून्य हो जाएगा। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की है? तो 5 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा आइंस्टीन संघनन यानी बोसन कंडेंसेशन। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? सी। एक निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 8096 है और ब्याज दर 10% वार्षिक है। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है तो धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है वो दर दिया हुआ है 20 वर्ष, 10 अवधि दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है 2 वर्ष। सी आई बराबर जो हो जाएगा 10 + 10 + 10 × 10/100। आंसर हमारा क्या ये वाला हो जाएगा? 21% आएगा। इसका 21% आएगा। अब प्रथम वर्ष सी आई का 10% और दूसरे वर्ष का जो है सी आई 21%। 21 में से 10 घटा देंगे तो ये कितना हो गया? 11%। क्या है? 11% का मान जो है दिल्ली है 8096। तो 100% का मान निकल जाएगा 7,36,000 नहीं, ये हो जाएगा 73। क्या है? गुना करेंगे 73,600। क्या है? 73,600। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र से। क्या है? रंध्र से। ओम के नियम खाली और खाली के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यह दर्शाता है विभवांतर और विद्युत धारा के। बैबिट मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तो वो है टीन। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं करती है? और ये करती है लंबी संख्यावित तंत्रिका कोशिकाएं। चलिए, निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को विश्लेषण करने के लिए सैडलर आयोग का जो है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया? कब किया गया था? तो ये गठन जो है किया गया था 1917 में। क्या है? 1917 में सैडलर आयोग डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में गठित किया गया था। कौन सा रोग प्रदूषक संबंधित है? क्या है? रोग प्रदूषक संबंधित है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 125 का डी हो जाएगा सिलिकोसिस। किसका जैविक नाम सुमेलित है? किसका जैविक नाम सुमेलित है? मक्खी के मास्कोडोमिस्ट का जो है सुमेलित है। 3 विकल्प 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प 3 तरह से नहीं है, उस विकल्प का चयन हमें करना है। एफ का अपोजिट यू है, ओ के अपोजिट जो है एल है, के से आर जो है +7 किया गया है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है। आंसर सी हो जाएगा। अक्षर श्रृंखला का गलत पद ज्ञात करें। अक्षर श्रृंखला का जो है गलत पद ज्ञात करें। एफ का जो हो जा रहा है ना 6, जी का 13, 6 +7, अरे जी का 13 7, 6 7 कितना हो गया? 13। जे का कितना होता है? जे के 10, के 11 21 आ गया, एन का हो गया 14 और ओ का 15 29 हो गया। अब आर का जो हो रहा है 18, एस का 19, तो 37 जो है इक्वल टू नोट जो है वो 35। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, आर 35 एस हो जाएगा आंसर। अरे सॉरी, सी हो जाएगा। आर 35 एस गलत है तो सी हो। चलिए, 256 को हम लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर या 18 के स्क्वायर। ये जो है वो 24 × 13 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए, कथन है सेंट थॉमस विद्यालय के कक्षा में 7 के सभी छात्र मेधावी हैं, नमन मेधावी नहीं है। निष्कर्ष में नमन सेंट थॉमस विद्यालय में कक्षा 7 में नहीं है, उन्हें कक्षा के छात्र मेधावी नहीं होते हैं, अन्य कक्षा के छात्र मेधावी नहीं होते। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। न तो 1 और 2 दोनों अनुसरण जो है वो करते हैं। 131 का कितना हो जाएगा? तो 131 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 134 अमनदीप का मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर है, वो फिर 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिण की ओर है ये है और वो जो है वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इधर है तो इधर घूमता है।
है ना। उसके बाद 180 डिग्री जो है दक्षिणावर्त और घूमता है, 180 डिग्री दक्षिणावर्त और घूमता है। यहाँ से जो है कितना होगा 180 डिग्री, और फिर 180 डिग्री वामावर्त घूमता है, 180 डिग्री जो है वो वामावर्त घूमता है। ये फिर से हो जाएगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री वामावर्त। उसका मुख्य अक्ष किस दिशा में है, तो ये जो है पूरब से लेके पश्चिम, पूरब पश्चिम के बीच में, पूरब पश्चिम में दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, दक्षिण पश्चिम के आंसर हमारा डी हो जाएगा। अम्बाडा बबीता की बहन है, सिलिया बबीता की माता है, डेक्स्टर सिलिया के पिता है, ईसा सिलिया के माता है। अमांडा डॉक्टर से कैसे संबंध है, तो वो है नतनी है, क्या है नतनी है। ऐसे कर लीजिएगा, यहाँ पर डेक्स्टर लिख लीजिएगा। ये पिता हैं, किसके हैं, तो सिलिया के हैं, और सिलिया के जो है वो माता है, वो कौन है, बबीता है, क्या है बबीता है। डेक्स्टर पति पत्नी है किसका, ईसा के है, क्या है ईसा के। आंसर हो जाएगा नथनी। चलिए अंग्रेजी शब्द को उसमें कैसे आएगा वो हमें देखना है। ये आ जाएगा लार्ज, लॉगरिथम, क्या है लॉगरिथम, लॉजिकल, क्या है लॉजिकल। इसी तरह हो जाएगा आंसर हमारा 134 के सी हो जाएगा, उसके के सी हो जाएगा। 11/8 क्या है 11/8 352, 11 88, 88 गुना 4 352, 15 गुना 6 कितना हो जाएगा 30, 30 गुना 10 कितना हो गया 30 गुना 4 कितना हो गया है 4, 360 हो गया ना, 30 आ रहा है नहीं। यहाँ पर फिर से देखिए, एक जो है वो क्या रहा है कि 88 गुना 4 कर रहे हैं, यानी हमें ये करना है 15 गुना 6, 15 गुना 6, 15 छक्का 90, और ये 90 गुना 4 कीजिए 360 आएगा। उसी तरह है 11 गुना 8, 11 8 88, क्या है 88, 88 गुना 4 352। इसमें से कौन मैच कर रहा है ये देखना है, अनुमति नहीं है हल करने से, 3 का अनुमति नहीं है। ये जो हो जाएगा 16 5 320 वाला की 16 गुना 5 कितना हो गया 80, 80 गुना 4 कितना हो जाएगा 80 गुना 4 हो गया 320, यानी हमारा जो है वो आ जाएगा डी आंसर, क्या है डी। चलिए 126 जो है मिरर इमेज है, ये हो जाएगा डी हो जाएगा। 126 से कर रहे हैं 137 का भी आंसर सी हो जाएगा। अब आइए 138 के बाद 121 1331, 121 जो क्या है 11 के स्क्वायर है, 13 जो है क्या है 11 के क्यू है, ये जो है 12 के स्क्वायर है तो 12 के अवरी क्यू हो जाएगा, 12 के क्यू जो हो जाता है वो 1728 हो जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। तस्वीर को इशारा करते हुए सीमा ने अपने पति से कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र है। सीमा फोटो दिखा रहे व्यक्ति के कैसा संबंध है, वो संबंध है बहन का, क्या है वो संबंध 139 के हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून का, क्या है 21 जून को मनाया जाता है। 141 की बात करें तो कह रहा है कि कितने व्यक्ति गरीब और अशिक्षित दोनों है, गरीब भी होना चाहिए अशिक्षित भी होना चाहिए। यहाँ से हमारा जो है निकल कर आ जाता है दोनों होने के लिए कौन सा टर्म, ये टर्म हो जाता है ये वाला 5 वाला, क्या है 5 वाला ये टर्म हो जाएगा, दोनों है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा हो जाएगा बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय हुई है क्या कहलाती है, तो ये नागर शैली कहलाती है। 142 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा हम्पी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया है, तो ये घोषित जो किया गया है 1986 में, क्या है 143 के जो है वो 1986 में किया गया है। चलिए इतना को विस्तारित रूप लिखना है तो सिंपल सा तोड़ दीजिएगा, बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। 8a के स्क्वायर प्लस 3b के स्क्वायर प्लस 9c के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, जिसमें ये जो है a हुआ, ये हुआ b हुआ, ये c हुआ, ये टोटल के है ना। तो जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा आंसर हो जाता है बी, क्या है बी हमारा आंसर हो जाता है। जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी गई है, तो दाएं से बाएं, क्या है दाएं से बाएं और 146 के ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी महाराष्ट्र। लावेर कप संबंधित है, लावेर कप जो है वो संबंधित है टेनिस से, क्या है टेनिस से। पिंडे एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान के सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान के सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, और ये जो दिया गया था वो जिम मेडल के द्वारा, जिम मेडल के द्वारा। बुश बेल्ट घास मैदान कहाँ है, और ये जो है वो है दक्षिण अमेरिका में, क्या है दक्षिण अफ्रीका में। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो कितना था 8 था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।